नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। मैं अजय ब्रह्मात्मा। इस वीडियो में आप कन्नड़ की फिल्म विजयानंद का रिव्यूज देखेंगे। विजयानंद के निर्देशक ऋषिका शर्मा हैं और इसके निर्माता आनंद शंकरेश्वर हैं। यह फिल्म आनंद के पिता विजय शंकरेश्वर के जीवन पर आधारित है। यह उनकी जीवनी है एक तरीके से। उन्होंने कैसे एक लंबे संघर्ष के बाद एक ट्रक से सैकड़ों ट्रक का अपना फ्लीट तैयार किया, ट्रांसपोर्ट एजेंसी तैयार की VRL नाम से। यह उन्हीं की जीवन गाथा है। जाहिर सी बात है, ऐसी कोई भी रैग्स टू रिचेज स्टोरी देखने में सभी का मन लगता है, दर्शकों को भी रुचि जगती है, उन्हें प्रेरणा मिलती है। यह फिल्म इसी उद्देश्य से बनाई गई है। विजय शंकरेश्वर कर्नाटक के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उन्हें पद्मश्री की उपाधि मिल चुकी है। 1996 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया था, बीच में छोड़ गए थे, अब फिर से भाजपा के करीबी हैं। ऐसा माना जाता है कि वे बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व रखते हैं और बिजनेस की तकनीक, बिजनेस के गुर बहुत अच्छा जानते हैं, जिसकी वजह से वह इस ऊंचाई तक पहुंचे। उनके पिता एक प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे, लेकिन विजय की इच्छा हुई कि वे प्रिंटिंग प्रेस से अलग जाकर कुछ काम करें, नया काम करें। उन्होंने ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया। जाहिर सी बात है, शुरू में इस पेशे में घुसने में उन्हें दिक्कत हुई और जिसको लेकर तमाम तरीके के अड़चने आईं, मुश्किलें आईं, और इन सभी को पार करते हुए उन्होंने अपनी सफल पारी खेली और अभी भी खेल रहे हैं। वे बड़े मीडिया घराने भी हैं। कर्नाटक में सबसे अधिक बिक्री वाला अखबार भी उन्हीं की कंपनी से निकलता है। और जाहिर सी बात है, अगर आप मीडिया में भी मजबूत हैं, उद्योगपति भी मजबूत हैं, तो आप ऐसे ही प्रभावशाली और इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति बन जाते हैं। इस बायोपिक की धारणा बहुत अच्छी है कि यह फिल्म बननी चाहिए, लेकिन काश एक कल्पनाशील लेखक होता, एक काश थोड़ा सृजनशील निर्देशक होता, तो यह फिल्म, यह बायोपिक ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे सामने आती। अभी यूँ लगता है कि विजय शंकरेश्वर के जीवन से कुछ एक घटनाएं उठा करके इस फिल्म को गढ़ लिया गया है और बायोपिक के लिए ज़रूरी विधान नहीं रचा गया है। ऐसे में यह फिल्म हमारे दिल को बहुत करीब से नहीं छू पाती है और न प्रभावित करती, चूँकि फिल्म मूल रूप से कन्नड़ में बनी हुई है और बाद में हिंदी में डब की गई है, तो डब की भी दिक्कतें हैं। और ऐसी फिल्मों के साथ, डब फिल्मों के साथ एक समस्या यह आती है कि इसमें सारे किरदार मूलतः उस भाषा के इलाके को होते हैं, शहर परिवेश भी वहीं का होता है, साइन बोर्ड्स, दीवारों पे होर्डिंग और ये सारी चीज़ें भी उन्हीं की भाषा में होती हैं, वहीं की भाषा में होती हैं, और वे सब बाकी कलाकार हिंदी बोल रहे होते हैं। कहने का तात्पर्य कि पृष्ठभूमि तो कर्नाटक की होती है, लेकिन भाषा हिंदी होती है, तो यह एक फ़र्क दर्शक भी महसूस करते हैं। सबटाइटल में जब हम फिल्म देखते हैं तो यह दिक्कत नहीं आती। यह विधागत समस्या है और इस पर विचार होना चाहिए कि कैसे ये किया जा सकता है। इस फिल्म में V रविचंद्रन, अनंत नाग, प्रकाश बेलवाड़ी, अनीस कुरुविले ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। आनंद और विजय, इन दोनों की यह कहानी चलती है। आनंद यह कहानी सुना रहे हैं अपने पिता के जीवन की और उनके संघर्षों की। पारिवारिक किस्म के व्यक्ति हैं विजय शंकरेश्वर और आनंद भी। परिवार में महिलाओं का सहयोग इतना ही रहा है कि उन्होंने अपने पतियों को बराबर का सहयोग दिया है, उनके साथ जुड़ी रही हैं और उनकी संकल्प शक्ति भी रही हैं, उनकी प्रेरणा भी रही हैं, उनके पीछे मजबूत दीवार भी रही है, जिससे वे इस ऊंचाई तक पहुंच सके। इसके अलावा उन महिलाओं की कोई खास भूमिका नहीं दिखाई पड़ती है। यह इस फिल्म की कमजोरी नहीं है, ये समाज की कमजोरी है। इसके अलावा फिल्म में गीत संगीत भी डाला गया है। ऐसी फिल्मों के लिए और बेहतरीन गीत और रचना होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, पूरी फिल्म में यह कमी दिखाई
पड़ती है और अखरती है, क्योंकि जाहिर सी बात है आनंद चाहते होंगे अपने पिता के जीवन को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने यह तरकीब अपनाई, उन्होंने यह फिल्म बनवाई है। लेकिन थोड़े और पैसे खर्च होते, थोड़ा और धैर्य से काम लेते तो वे कुछ सृजनशील व्यक्तियों को इससे जोड़ सकते थे। ऐसी प्रतिभाएं आती तो यह फिल्म ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा प्रभावशाली और मर्मस्पर्शी तरीके से हमारे सामने आती, जिसकी कमी अभी झलकती है। कलाकारों ने अपना काम निभाया है, अच्छा किया है उन्होंने, जो उनकी भूमिकाएं थीं और जिस तरीके से उनको बताया या निर्देशित किया गया होगा। लेकिन फिल्म का नायक ही विजय शंकरेश्वर उभर कर नहीं आते हैं और उनके व्यक्तित्व में भी कमी दिखाई पड़ती है। यह फिल्म देखनी चाहिए आपको कि कैसे कन्नड़ में और दूसरी भाषाओं में फिल्में बन रही हैं और कैसे बायोपिक आ रही है, और उसी आधार पर इसका मूल्यांकन होना चाहिए। मुझे यह फिल्म अच्छी नहीं लगी और न ही प्रेरक लगी। इतनी जानकारियां तो हम गूगल सर्च करके और उनके बारे में हम हासिल कर सकते थे। फिल्म ज़्यादा गहरा असर करती है और लंबे समय तक याद रहती है। हो सकता है मूल भाषा में यह फिल्म वहाँ के दर्शकों को प्रभावित करे, क्योंकि वे उनसे ज़्यादा परिचित रहे हैं, लेकिन दूसरी भाषाओं में थोड़ी दिक्कत होगी, जो दिक्कत मैंने महसूस की हिंदी का दर्शक होने के नाते। आप सिनेमा हॉल देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, ऐसा ही करते रहें, मेरे साथ बने रहें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।